ये आपका एक्सरसाइज 13.5 है और 13.5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मैच बॉक्स मतलब माचिस का डब्बा है। कह रहा है मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक माचिस का डब्बा है एक माचिस का डब्बा है जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसका वेट 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। कह रहा उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, जिसमें इस प्रकार के 12 बॉक्स रखे गए हैं। तो देखिएगा अब उस पैकेट का जो वॉल्यूम होगा वो 12 है, 12 माचिस बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिएगा आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ each box into 12। कह रहा है कि आपको उस पैकेट का वैल्यू निकालना है जिसमें 12 डिब्बे माचिस के क्या है रखे गए हैं। तो जब 12 डिब्बे रखे गए हैं तो एक का वैल्यू निकाल के 12 का मल्टीपल कर देते हैं तो 12 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा और ये जितना 12 का वैल्यू होगा वो पैकेट के वैल्यू के क्या होगा इक्वल होगा। तो ये देखिएगा ये माचिस बॉक्स जो है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में, किस शेप में, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच और इसमें मल्टीपल करेंगे 12 का, कितने का, क्योंकि 12 बॉक्सेस है ना। yes, sir। ये एक बॉक्स का वैल्यूम होगा yes, sir। और एक बॉक्स के वैल्यू में 12 का मल्टीपल करेंगे तो 12 बॉक्स का वैल्यूम फाइंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 12, ठीक है। yes, तो ये देखिएगा 2.5 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.5 का मल्टीपल 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा। इस प्रकार से 180 सेंटीमीटर क्यूब ये उस पैकेट का वॉल्यूम होगा जिस पैकेट में इस प्रकार के 12 माचिस के डिब्बे रखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इसमें कह रहा है एक क्यूबाइडिकल वाटर टैंक। कह रहा है कि एक क्यूबाइडिकल वाटर टैंक है इस तरीके से, कह रहा है एक क्यूबाइडिकल वाटर टैंक है। कह रहा है ये 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर इसका विड्थ है और हाइट इसका दिया है 4.5 मीटर। ये हाइट है। कह रहा हाइट मतलब डीप इसमें गहराई होता है। टैंक की बात हो, टैंक में गहराई वही हाइट होगा, वही क्या होगा हाइट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितने लीटर पानी ये क्या करेगा होल्ड करेगा। तो इसके लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये क्यूबाइडिकल शेप में है, तो क्यूबाइड का जो होता है वॉल्यूम वो L इंटू बी इंटू एच होता है। अब देखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यहाँ पर देखिएगा सब मेजरमेंट जो भी दिए गए हैं मीटर में दिए गए हैं, तो इनका वैल्यू किसमें फाइंड होगा मीटर क्यूब में। अगर हम चाहे तो हम डायरेक्ट इसका कैपेसिटी ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसी वैल्यू में 1000 का मल्टीपल करके। तो देखिएगा हम अलग अलग कर दे रहे हैं, तो पहले वैल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ये देखिएगा हो जाएगा ये 30 इंटू 4.5
3 5 या 15, 3 4 या 12 और 13, 135 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा टैंक का। ठीक है, तो जब वॉल्यूम आपको फाइंड हो जाता है तो लीटर्स आप वाटर फाइंड करते हैं, समझ रहे हैं? तो आप फाइंड कर सकते हैं टोटल वाटर। क्या फाइंड करते हैं? टोटल वाटर इज इक्वल टू, ये आपका 135 मीटर क्यूब इंटू 1000 हो जाएगा, यानी कि 135,000 लीटर फाइंड होगा। क्योंकि वी नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। सो 1,35,000 लीटर इज इक्वल टू 135 किलोलीटर। ये होगी कैपेसिटी इस टैंक की। ये टैंक इतने किलोलीटर पानी को होल्ड कर सकता है, 135 किलोलीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है क्यूबाइकल वेसल, वेसल मतलब एक टैंक की तरह होता है। कह रहा है क्यूबाइकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्यूबाइकल वेसल है ये इस तरीके का। कह रहा है कि इसका लेंथ और ब्रेथ, कह रहा है यदि ये 10 मीटर लॉन्ग हो और इसका विड्थ जो है वो 1 मीटर हो, 1 मीटर विड्थ हो, तो कह रहा है ये कितना ऊंचा बनाया जाए, ये कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड होल्ड किया जा सके। तो ये जो 380 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ये वॉल्यूम है इस वेसल का। क्या है? वॉल्यूम। तो देखिएगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, अब चूंकि ये क्यूबाइडिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है 380 मीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ दिया है 10 मीटर इंटू ब्रेथ इसका दिया है 8 मीटर इंटू एच। एच हमको फाइंड करना है, L इंटू बी को हम ट्रांसफर कर देंगे तो एच इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 होगा। 10 का 0 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं? 8 से इसको डिवाइड करेंगे, एच इज इक्वल टू कितना आएगा? 4.75 मीटर। तो देखिएगा ये टैंक 4.75 मीटर ऊंचाई बनाया जाता है तो इसमें 380 क्यूबिक मीटर वो लिक्विड होल्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा फाइंड द कास्ट ऑफ डिगिंग। कह रहा डिगिंग का कास्ट आपको बताना है। एक क्यूबाइडिकल पिट है जो 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप है। तो देखिएगा एक क्यूबाइडिकल पिट जो है वो इस शेप में होगा, ये इस प्रकार का। अब देखिएगा ये कह रहा है कि ये 8 मीटर लॉन्ग है, कह रहा है 6 मीटर ब्रॉड है और कह रहा है 3 मीटर डीप है। तो कह रहा है कि इसका चार्ज क्या होगा? 30 रुपए पर मीटर क्यूब डिगिंग चार्ज है इसका, समझ गए? तो यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडियल पिट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अगर हम टोटल कास्ट प्राप्त करना चाहते तो हम डायरेक्ट इसी में 30 का मल्टीपल करके टोटल कास्ट भी प्राप्त कर सकते थे। देखिएगा सेकंड स्टेप पे इसको हम फॉलो करेंगे। ये होगा 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर। तो इस प्रकार से देखिएगा ये 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम फाइंड होगा इस क्यूबाइडिकल पिट का, समझ रहे हैं?
अब टोटल कास्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल कास्ट ऑफ डिगिंग इज इक्वल टू 30 रुपया पर मीटर क्यूब दिया है, तो 144 मीटर क्यूब आया है। इसमें 30 का हम मल्टीपल कर देंगे तो कुल रुपया फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं? 4320 रुपी टोटल डिगिंग चार्ज होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइकल टैंक इज 50,000 लीटर। कह रहा है क्यूबाइकल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 50,000 लीटर वाटर की है। कह रहा है फाइंड द ब्रेथ, आपको टैंक का ब्रेथ फाइंड करना है। आप द टैंक इट्स लेंथ, ये इसका लेंथ एंड डेप्थ और इसकी गहराई आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर दिया हुआ है, गिवन है। तो देखिएगा, कह रहा है एक टैंक है जो क्यूबाइडिकल शेप में है। इस प्रकार से देखिएगा, ये टैंक है। कह रहा है कि इसका लेंथ 2.5 मीटर और इसका डेप्थ 10 मीटर दिया है। इसका वेट पूछ रहा है। तो देखिएगा, ये जो लीटर में वाटर दिया हुआ हम इसको क्या करते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वी नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक। आप देखिएगा, रिपीट करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। चूंकि ये क्यूबाइडिकल शेप में है, इस नाते इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। वॉल्यूम देखिएगा, ये 50 मीटर क्यूब हमको फाइंड हो चुका है। ये आपका हो जाएगा 2.5 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो 2.5 इंटू 10 करेंगे तो 25 होगा। क्या होगा? 25 को ट्रांसफर कर देंगे तो B इक्वल टू 50 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय 25 मीटर स्क्वायर। तो इससे ये डिवाइड होगा, B इक्वल टू 2 मीटर आएगा। कितना आएगा? 2 मीटर। तो इस प्रकार से इस टैंक का जो विड्थ होगा वो 2 मीटर होगा। कितना होगा? 2 मीटर।